अब वो उनको धीरे धीरे एडमायर करने लगे, जो बहुत बड़ा एक चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल पसंद ना करता हो और आपको वो एडमायर करने लगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हरीश जी बताते हैं कि जब मेरा ये 11 दिन। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब आप राम रत्न मैं आपको जो वेबसाइट दूंगी वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आपको वहां पर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट वहां से ऑर्डर करके पेमेंट करके आप अपना नंबर और अपना एड्रेस वहां मेंशन करके अपनी वो किट राम किट मंगा सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में उनके फायदे और उनकी दिव्य ऊर्जा के बारे में बताया था। तो अब आप अपने घर में दिवाली से पहले भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमें अनुभव भेजा है वो भेजा है हरीश जी ने, जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं। और क्या बताते हैं बताती हूँ। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो वो बताते हैं कि उनकी जॉब बड़ी शानदार बहुत अच्छी चल रही थी और अच्छा अपनी जॉब से पैसा कमा रहे थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी जॉब में जो उनका सीनियर ट्रांसफर हुआ, जो उनका सीनियर बन के आया, वो रेगुलरली उनको परेशान करने लगा। जैसे कि लेट शिफ्ट्स करने लगा या 4 लोगों के सामने गैदरिंग्स के बीच में उनको ह्यूमिलेट करने लगा। और देखिए आप हम सब जानते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में कि जॉब्स मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। तो हरीश जी ने यही सोचा कि फैमिली के लिए वो ये भी मतलब कर जाएंगे। इन सब बातों को 1 हफ्ता से डेढ़ महीना, महीने से काफ़ी टाइम बदल गया मतलब, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई और रेगुलरली उनके मन में ये डर रहने लगा कि आज जॉब गई, कल जॉब गई। क्योंकि जो हरीश जी के सीनियर आए थे, उनका एक फंडा क्लियर उनको दिख रहा था कि वो अपनी जो पुरानी टीम है, जो पुरानी टीम अभी प्रेज़ेंटली वर्किंग है उस कंपनी में, उन सबको निकाल कर वो अपने रेफरेंस के लोगों को लाना चाह रहे थे। वो क्लियर दिख रहा था और जो उनके सीनियर बैठे हुए थे वो उनके बॉस के ही रेफरेंस के पर्सन थे। तो उनकी शिकायत करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि अदरवाइज बॉस को अगर वो कुछ भी डायरेक्टली कहते तो हरीश की डायरेक्टली जॉब जा सकती थी। तो हरीश जी ने इसलिए ये सोचा कि टाइम के साथ साथ देखते हैं क्या होता है और जॉब का वैसा ही खोने का डर रेगुलरली बना रहा। जब वो बहुत परेशान रहने लगे तो हरीश जी की वाइफ ने मतलब डिस्कशन हुआ उनका। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि रेगुलरली क्या होता था 9 o'clock उनकी छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब 12-1 ऐसे उनको बजने लगे थे। रेगुलरली 8 बजे जाते थे और कभी 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहे हैं। इवन छुट्टियों में भी वो उनको ऑफिस में बुला लेते थे, अपने पर्सनल कामों के लिए भी वो अपने घर पे बुला लेते थे। और उनको मना करने का मतलब ये था कि अगर मैं उनको मना करूंगा तो वो आगे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हरीश जी ये सोचते हुए उनको कभी भी कोई भी चीज के लिए मना नहीं करते थे। तो वाइफ से जब बात हुई तो वाइफ ने समझाया कि देखो अब जो होना है या तो हो जाएगा और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो। जो हरीश जी की वाइफ है वो बहुत मानती है हनुमान जी को। तो उनके कहने पर हरीश जी ने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया 11 दिन का। और संकल्प लेने के बाद रेगुलरली उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। वो मॉर्निंग में उठते ऑफिस जाने से पहले तिलक उन्होंने क्या डिब्बी में लाके रख लिया था और उसके बाद वही डिब्बी से वो तिलक रेगुलरली माथे पे अपना लगा के जाते थे ऑफिस में और हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते थे। तो जैसे जैसे टाइम निकला तो अब जो उनके सर थे जो उनको परेशान करते थे, अब वो उनको धीरे धीरे एडमायर करने लगे, जो बहुत बड़ा एक चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल पसंद ना करता हो और आपको वो एडमायर करने लगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हरीश जी बताते हैं कि जब मेरा ये 11 दिन का संकल्प पूरा हुआ तब भी मैंने आज तक भी हनुमान चालीसा कंटिन्यू करके रखा है। सिर्फ रीजन क्या है, मैं जब तक हनुमान जी से जुड़ा नहीं था तो मैं उन शक्तियों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब क्योंकि मैं उन शक्तियों के बारे में जानता हूं तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते ही रहूं। तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों को मैं आप
एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आपका कोई भी इच्छा या संकल्प पूरा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पाठ को छोड़ दो। जैसे हनुमान चालीसा है, ये आप रेगुलरली लाइफ भर कर सकते हैं। तो आप इस हनुमान चालीसा के पाठ को कंटिन्यू करके रखिए। आप पूरी लाइफ कंटिन्यू करके रखिए। हाँ, आप बीमार जब हो या कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आप नहीं कर सकते हैं, उन दिनों के लिए आप छोड़ दो। अदरवाइज़ आपका कोशिश यही होना चाहिए, अगर आप भगवान की भक्ति में आ गए हैं, तो आप रेगुलरली वो पाठ करते रहें। अगर आपको हनुमान चालीसा के संकल्प से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो दे रखा है। प्लीज कॉल ना करें क्योंकि मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ, और आपके पास भी कोई भी चमत्कार या आपका कोई अनुभव हो तो आप मुझे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।